नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। अमरावती शहर के न्यू कॉटन मार्केट में दिन दहाड़े चोरी करने की वारदात सामने आई है। लुटेरों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि वह सीसीटीवी कैमरा की मौजूदगी में भी किसी के कैश पर सेंधमारी करने से नहीं चूकते। अमरावती शहर में बैंक से पैसे लेकर न्यू कॉटन मार्केट गए एक अधेड़ उम्र के व्यापारी की बाइक की डिक्की तोड़कर चोरों ने दिन दहाड़े 1.26 लाख रुपए का कैश चोरी कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दोनों ही संदिग्ध आरोपियों को अमरावती शहर की अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 22/1/2019 रोजी फिर्यादी नामे नरेंद्र उत्तमराव खाजबागे राहणार माऊली जागीर यांनी पंजाबराव देशमुख बँक शिवाजीनगर येथून त्यांचे सोयाबीनचे विकलेले एकूण 1,26,830 रुपये बँकेतून काढले। सदरचे पैसे बँकेतून काढून त्यांनी त्यांच्या डिक्कीमध्ये ठेवले। सदरचे जे त्यांची दुचाकी घेऊन ते पंजाबराव बँके इथून कॉटन मार्केट येथे त्यांच्या दुचाकीने तेथे आले। त्यांनी सदरची दुचाकी ही कॉटन मार्केट येथे लावून काही वेळासाठी ते दुकानात गेले असता त्यांच्या डिक्कीतून डिक्की फोडून 1,26,830 रुपये चोरीला गेले। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर व पुलिस व अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक फुंडकर के मार्गदर्शन में पीएसआई रामगीते की टीम ने की। गिरफ्तार हुए आरोपियों की शनाख्त मधुकर रामगीरे रहवासी त्यूसा व नरेश काड़े रहवासी अमरावती के तौर पर हुई है। यह दोनों ही आरोपी इसके पहले भी इस तरह की आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने इनके अपराध रिकॉर्ड के आधार पर ही इन्हें गिरफ्तार किया है। घटनास्थळाची पाहणी केली असता आम्हाला घटनास्थळावरून काही फुटेज प्राप्त झाले। त्या अनुषंगाने आम्ही लागलीच रेकॉर्डवरील आरोपी मधुकर मोतीरामजी मनोरे राहणार अशोकनगर तिवसा यास तिवसा येथून ताब्यात घेतले। ताब्यात घेऊन त्याने गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी त्यांच्याकडून जप्त केलेली आहे। त्याचा जोडीदार नरेश वामनराव काळे वय 57 वर्ष राहणार LIC कॉलनी अमरावती हे दोघे पूर्वीचे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून हे त्यांच्या पल्सरनी बँकेची रेकी करून बँकेतून जो इसम पैसे काढेल आणि डिक्कीत ठेवतो त्याचा रेकी करून त्याचा पाठलाग करून डिक्की फोडून पैसे चोरायचे। पुलिस के मुताबिक इसके पहले भी यह दोनों आरोपी बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत अकोला, यवतमाल और वाशिम में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए की गई कार्रवाई में पीएसआई रामगीते के नेतृत्व में प्रकाश जगताप, मोहम्मद सुल्तान, जावेद अहमद, सुधीर गुर्डे व विजय पेठे ने सहभाग लिया। मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए मेलघाट अभयारण्य के मुलगांव में ठिया देने वाले आदिवासियों पर वन विभाग ने फायरिंग की। इसमें एक आदिवासी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। इस बीच आदिवासियों को पुनर्वसित आकोट तथा तोलहरा तहसील के गांवों में लौटने के लिए मुख्यमंत्री ने मेलघाट के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को आदिवासियों से चर्चा करने के लिए भेजा। बुधवार देर शाम तक आकोट के अमोना कासोद में चर्चा जारी रही। तेलपानी के आदिवासी नागरिकों का आकोट तहसील में पुनर्वास किया गया, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। खेती तथा 10 लाख रुपए मुआवजे में से काटे गए। 1.5 लाख रुपए देने की मांग पर तेलपानी समेत 8 गांवों के आदिवासियों द्वारा जंगल के मूल गांव की ओर कूच किया गया, लेकिन उन्हें जंगल से बाहर भगाने के लिए वन विभाग ने कमर कसी है। 22 जनवरी की दोपहर 4 बजे तेलपानी में जमे आदिवासियों को महिला DFO के नेतृत्व वाले पथक ने जाने का आदेश दिया, लेकिन आदिवासियों के नहीं हटने पर अचानक फायरिंग का भी आदेश हो गया। आदिवासियों ने 4 गोलियों से स्वयं को बचाया, लेकिन एक गोली चंपालाल बेटेकर के पैर में लगने से वह घायल हो गया। वन विभाग के दल ने आदिवासियों के सामान को भी फेंका। उनके वाहनों की तोड़फोड़, 10 पहिया जलाते हुए 20 दोपहिया वाहनों को साथ ले गए। इसमें बच्चे तथा बुजुर्ग मिलाकर 20 से अधिक आदिवासी लापता होने की जानकारी घायल चंपालाल बेटेकर ने दी। इस बीच चंपालाल बेटेकर को अमोना कसोद लाया गया। लगभग 24 घंटे के बाद एम्बुलेंस से ओमान कासोद ले जाया गया।
मारपीट में 25 से 30 आदिवासी महिला पुरुष घायल होने पर उन्हें ओमान लाया गया है। वहीं आदिवासियों ने वन विभाग पर यह भी आरोप लगाया है कि वन विभाग के दस्ते द्वारा ही आदिवासियों द्वारा ठिया देने वाले क्षेत्रों में जंगल में आग लगा दी गई। इस घटना के बाद से ही आदिवासियों में भय का माहौल है। ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ दिल्ली के अंतर्गत अमरावती जिला धनगर समाज की ओर से धनगर समाज की एसटी आरक्षण की मांग को पूरा न करने के विरोध में 23 जनवरी से दरियापुर उप विभागीय कार्यालय के सामने धनगर समाज के मोर्चा ने आमरण उपोषण की शुरुआत की है और भाजपा सरकार का निषेध भी व्यक्त किया जा रहा है। धनगर समाज बंधुओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के पहले धनगर समाज से यह वादा किया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो सत्ता हासिल करने के बाद 15 दिनों के अंदर पहली ही कैबिनेट बैठक में धनगर समाज के लिए एसटी के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सिर्फ आश्वासन ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित तौर पर कहा था, लेकिन इस भाजपा सरकार ने धनगर समाज के साथ घोर अन्याय किया है। उसी के निषेध में ऑल इंडिया धनगर समाज तालुका दरियापुर की तरफ से आमरण उपोषण शुरू किया गया है। उपोषण स्थल पर दरियापुर मतदार संघ के विधायक रमेश बुंदेले इन्होंने भेंट देकर उपोषणकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उपोषणकर्ताओं ने उनकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि तो आप अभी मुख्यमंत्री को फोन लगाकर उनसे बात कीजिए। आमदार ने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा, लेकिन किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब न आने के बाद उपोषणकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद इस तरह के नारे लगाए। तुमचा धिक्कार आम्ही या सभेमध्ये करतो म्हणून तुम्हाला धनगर की यही पुकार। आखिरकार विधायक महोदय को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जब तक सरकार धनगर समाज को एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती उस वक्त तक उपोषण खत्म नहीं किया जाएगा। इस तरह की कड़ी भूमिका आंदोलनकर्ताओं ने तय कर रखी है। इस अवसर पर उप विभागीय अधिकारी प्रियंका अंबारे, तहसीलदार अमोर कुम्हार उपस्थित थे। खास तौर पर इस उपोषण को प्रहार जनशक्ति पक्ष, रिपाई गवईगट, भारी बहुजन महासंघ, मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह मराठा आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में पेश करे। समूची रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए या फिर कुछ अंशों को हटाकर रखा जाए, इस बारे में सोमवार 28 जनवरी से नियमित सुनवाई की जाएगी। इस बीच अदालत ने मेगा भर्ती पर लागू स्थगनादेश वापस लेने से इनकार करते हुए कहा है कि 6 फरवरी तक मराठा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसी दिन आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू होगी। मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधीश रणजीत मोरे और भारती डोंगरे की खंडपीठ के समक्ष कहा कि जब उन्हें यही पता नहीं है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया है तो वह अपनी बात किस आधार पर रखेंगे। इस दलील के बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान सरकारी वकील वीए थोरात और राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने याचिकाकर्ताओं को समूची रिपोर्ट देने को लेकर शंका प्रकट की थी। कुंभकोणी ने कहा, हम 4000 पन्नों वाली समूची रिपोर्ट अदालत को सौंपने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में 20 पन्ने मराठा समुदाय के इतिहास के बारे में हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हमें डर है कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा और कानून व्यवस्था की दिक्कतें होंगी। इस पर अदालत ने कहा कि इसका फैसला बाद में किया जाएगा। बीते 18 जनवरी को राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर 49 पन्नों वाला शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि आरक्षण का विरोध करने वालों के पास कोई अधिकृत आंकड़े नहीं हैं,
जबकि आयोग की रिपोर्ट व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित है। इसलिए आरक्षण विरोधी सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने शपथ पत्र में कहा है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अमरावती जिला के धारनी तहसील के किसानों को इन दिनों अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसानों को सोयाबीन फसल की बर्बादी का सामना करना पड़ा था और अब ज्यादा ठंड पड़ने से तुअर और हल्दी फसल बर्बाद होने की कगार पर आ गई है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। आपको बता दें कि धारनी तहसील क्षेत्र में आने वाले धूलघाट रोड, सदराबाड़ी, कलमखार समेत आसपास के छोटे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी किसानों द्वारा सोयाबीन, तुअर, हल्दी फसलों का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन हाथ से निकल जाने के बाद किसानों ने तुअर और हल्दी फसल खेत में लगाई। शुरुआती दौर में तुअर और हल्दी फसल बेहतर खिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे थे, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आया और धीरे धीरे ठंडी ने जोर पकड़ना शुरू किया, ऐसे में तुअर और हल्दी कटाई के लिए तैयार होने से पहले ही बर्बाद होने लगी है। यहाँ के हालात यह बन चुके हैं कि जो पौधे पहले हरे भरे दिखाई दे रहे थे वह फलियां भरने से पूर्व ही सूखने की कगार पर आ गए हैं। ग्रामीण किसानों की ओर से तुअर और हल्दी फसल का मुआयना करने के संबंध में कृषि विभाग के अधिकारी को निवेदन दिया गया है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अब तक इस ओर गंभीरता से दखल नहीं दी गई, जिसके चलते तुअर और हल्दी उत्पादक किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखने लगी हैं। शहर के मध्यवर्ती कारागृह में अपनी सजाएं काट रहे अनेक कैदी शिक्षा के इच्छुक हैं। वह शिक्षा पूर्ण कर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें शिक्षा का अवसर भी दिया जा रहा है। प्रशासन ने उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके चलते 271 कैदियों को यशवंतराव चौहान व इंदिरा गांधी महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के माध्यम से शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि पढ़ाई के बाद परीक्षा में बंदीजन अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर उनकी सजा में कटौती भी की जा सकती है। आपराधिक दौर से गुजरने के बाद जेल में सजा भुगतते हुए कैदियों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से डगमगा जाता है। दूसरी ओर सजा भुगतने के साथ साथ अपने घर परिजनों की चिंता भी उन्हें सताती रहती है, परंतु इन सभी को एक किनारे रख शिक्षा के प्रति अपनी रुचि कायम रखने का अवसर मध्यवर्ती कारागृह जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को दिया जा रहा है। जहां अमरावती के मध्यवर्ती कारागृह में इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ के तहत बीपीपी के 113 कैदी, बीए प्रथम 14 कैदी, बीए द्वितीय 1, बीकॉम प्रथम 1, एमए प्रथम 2 व एमए द्वितीय वर्ष 1 ऐसे कुल 132 कैदी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के तहत बीए प्रथम के 32 कैदी, बीए द्वितीय के 24, बीए तृतीय के 3, बीपीपी 56 व योग्य शिक्षक डिप्लोमा पाने हेतु 24 कैदी ऐसे कुल 139 कैदियों ने आवेदन किया है। जहां जेल प्रशासन की ओर से दोनों मुक्त विद्यापीठ के तहत कुल 271 कैदी परीक्षा देकर अपना कैरियर बनाने में जुटे हुए हैं। रोजाना सुबह शिक्षा का सत्र कैदियों को शिक्षा में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए रोजाना सुबह 9 बजे पढ़ाई का सत्र शुरू होता है। इसी दौरान जेल प्रशासन द्वारा बुलाए गए वडविले नामक शिक्षक व पुलिस कर्मियों की निगरानी में कैदी पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा अन्य समय में भी कैदी जब चाहे पढ़ाई करते रहते हैं। जेल में ही परीक्षा केंद्र, परीक्षा में बैठे कैदियों को अन्य सेंटर नहीं दिया जाता। जहां जेल प्रशासन द्वारा मध्यवर्ती कारागृह के भीतर ही परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। विद्यापीठ के शिक्षक व जेल प्रशासन सुरक्षा की निगरानी में कैदी परीक्षा दें।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अहो ऐकलत का? अगं काय झालं? अहो नळ गेलाय, पिण्याचं आणि वापरायचं एक थेंब पाणी नाही। अगं घाबरू नकोस, शिवनेरी बोरवेल आहे ना। हा घे फोन नंबर 9422155278 आणि 9021318383। अगदी थोडा वेळात पाहून आपल्या दारात शिवनेरी बोरवेल, राजापेठ चौक, गद्रे मोटर जवळ, बडनेरा रोड, अमरावती। अति योग्य भावात मोटर फिटिंग सहित उपलब्ध शिवनेरी बोरवेल। आने वाली 27 जनवरी को गाड़गेनगर के प्रांगण पर हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का आयोजन किया जाना है। इस सभा के प्रचार के लिए 24 जनवरी को भव्य दोपहिया रैली का आयोजन किया गया। इस रैली से अंबानगरी भगवामय हो गई। गाड़गेनगर मैदान से इस दोपहिया रैली की शुरुआत हुई। शहर के अलग अलग चौराहों से गुजरते हुए वापस गाड़गेनगर मैदान पर रैली का समारोह हुआ। सनातन के संत अशोक पात्रीकर के हाथों धर्म ध्वज पूजन कर रैली की शुरुआत की गई। हर हर महादेव, जय तू हिंदू राष्ट्र, कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। हो रही है हिंदू गर्जना, हो रही है हिंदू गर्जना, अमरावती की पवित्र भूमि पर हो
आदि नारों के साथ निकली इस रैली में नगर सेवक चंदू बोमरे, अजय सारस्कर, प्रणीत सोनी, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष बादल कुलकर्णी, श्रीराम सेना के जुगल किशोर ओझा, विजय दुबे, वीरेंद्र उपाध्याय, प्रमेंद्र शर्मा, नंद किशोर दुबे, राष्ट्रीय बजरंग दल के मुकुल कापसे, शैलेश गौड़े, सुभाष मसतकर, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के अभिषेक दीक्षित, करण ढोटे, शिवसेना की कांचन ठाकुर, योग वेदांत सेवा समिति के मानव बुद्धदेव, हिंदू जनजागृति समिति के रोशन मुड़े, अभय कड़ुकार, अमोल जगदाड़े, मनोज विश्वकर्मा, दीपक योलगलवार, अर्चना मावड़े, अनुभूति टौलारे, आकांक्षा कावरे, रेणुका तराड़े, आदिति सावरकर, सनातन संस्था की विभा चौधरी, बेला चौहान, नलिनी ठाकरे, पराग बिंड, अरुण बिंड, सुषमा पराते, सुमन वाणी, विकास चौधरी, गिरीश कोमरवार, गजानन सोनटक के आदि इस रैली में शामिल थे। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।